बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब की तमाम परेशानियों, मुसीबतों और तकलीफ़ात को दूर करे, आमीन। तो आज कुकिंग किचन में बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त एग फ्राइड राइस विद क्रिस्पी चिकन मंचूरियन। बहुत ही टेस्टी बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम मंचूरियन तैयार करेंगे। तो मंचूरियन तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने चिकन बोनलेस लिया है, इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, तकरीबन 300 ग्राम के करीब है। तो इसके अंदर हम जो ऐड करेंगे, सबसे पहले हम नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड कर देंगे, साथ ही इसके अंदर हम ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून के करीब हम ऐड कर देंगे और इसके अलावा हम इसके अंदर कुटी लाल मिर्च हम ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 1/4 कप के करीब। इसको डाल के उसके बाद हम इसके अंदर एग ऐड करेंगे। एग लिया है 1 और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम तकरीबन 15 मिनट तक के लिए इसको रेस्ट दे देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे मैरिनेशन को रेस्ट देते हुए। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है और अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल तकरीबन 2 कप के करीब मैंने ऐड किया है। इसको हम गर्म करने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर चिकन एक एक करके डालते जाएंगे। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया। अब हम चिकन उठा के इस तरह से एक एक करके डाल देंगे और इसको हम क्रिस्पी होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पर हमने चिकन इसको डाल दिया है और जब तक ये एक तरफ से अच्छे से पक नहीं जाती हम इसको पलटेंगे नहीं। तकरीबन 4 मिनट लगा है इसको एक तरफ से पकने में और अब हम इसको पलट देंगे और अच्छे से इसको क्रिस्पी होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे दूसरी तरफ से भी हमारी चिकन जो है क्रिस्पी हो चुकी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगा, तमाम चिकन हमारी क्रिस्पी हो गई। अब हम इन सबको निकाल लेंगे। देखिए ज़बरदस्त सी क्रिस्पी हमारी चिकन तैयार हो गई है। अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। तो सॉस तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक देगची ली है जिसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर दूँगी, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसके अंदर लहसुन ऐड कर दूंगी। लहसुन मैंने 8 से 10 जवे लिए हैं जिसको मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया था। इसको ऐड कर दूंगी और हल्का सा गोल्डन होने के लिए छोड़ दूंगी। जैसे ही गोल्डन होगी इसके बाद हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 शिमला मिर्च ली थी मैंने जिसको चौकोर क्यूब में काट लिया था। साथ ही यहाँ पे 1 अदद ऑनियन ली है, इसको भी मैंने चौकोर क्यूब्स में काट के इन दोनों को ऐड कर दूंगी और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे लहसुन के साथ ही। तो 2 मिनट हो चुके हैं, हमने फ्राई कर लिए है इस चिमने में जो प्याज को। अब हम इसको फ्लेम को लो कर देंगे और इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने वाइट पेपर ऐड किया है, साथ ही ब्लैक पेपर ऐड किया है। इसके अलावा मैंने शुगर ऐड किया है 1 टीस्पून। इसके अलावा यहाँ पे नमक ऐड करूँगी, चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है मैंने 1/4 टीस्पून के करीब और सादा नमक लूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। इन सब मसालों को डाल के तकरीबन हाफ मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर
केचप ऐड करेंगे। तो देखिए आधा मिनट हमने फ्राई किया। अब इसके अंदर हम केचप ऐड कर देंगे। तकरीबन हाफ़ कप हमने केचप लिया है और हाफ़ कप ही चिली गार्लिक सॉस लिया है। इन दोनों चीज़ों को भी डाल के हम 1 मिनट तक और मज़ीद फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस भी हमने शामिल कर दी है। अब हम इसको तकरीबन भूनेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट मज़ीद हमने भून लिया है। अब हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। तो ये हमने चिली सॉस ऐड कर दिया है। साथ ही हम सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब। सोया सॉस भी हमने ऐड कर दिया है। साथ ही हमने यहाँ पे ऑयस्टर सॉस लिया है, ये भी 2 टेबल स्पून के करीब हम ऐड कर देंगे। तो तकरीबन तीनों चीज़ें हमने डाल दी है। अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट और मज़ीद भूनेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, हमने अच्छे से सॉस भून लिया है। अब हम इसके अंदर 1 गिलास तकरीबन पानी ऐड कर देंगे और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। और ढक के हम इसको बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा, तो ये देखिए बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो ये देखिए बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून के करीब लिया था। इसके अंदर मैंने पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये वाला जो है मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे और चम्मच को मुस्तकिल चलाते रहेंगे ताकि कोई लम्स ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए हमने तमाम कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे और इसको फिर हम पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। तो यहाँ पे बॉयल आ चुका है, चिकन भी हमने ऐड कर दी है। हम फ्लेम को लो कर देंगे और ढक के हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमारी सॉस बनके तैयार हो जाएगी। मंचूरियन सॉस हमारी बनके रेडी हो जाएगी। तो राइस बनाने के लिए यहाँ पे 1 अदद कढ़ाई ली है जिसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं वेजिटेबल ऐड करूँगी। ऑयल मैंने वही लिया था जिसमें मैंने चिकन बॉयल की थी, तो वो ऑयल में लेग इसके अंदर डाल दिया है मैंने। और अब मैं जो है इसके अंदर सबसे पहले मैंने गाजर को जूलियन कटिंग में कटिंग कर लिया था, तो ये डाल के तकरीबन 2 अदद गाजर ली थी जिसको मैंने इस तरह से काट लिया था और सब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं साइड में रखूँगी। इसी में ही मैं शिमला मिर्च भी ऐड कर दूँगी, एक तरफ शिमला मिर्च भी फ्राई कर लूँगी। तो दोनों चीज़ें फ्राई अच्छे से करेंगे। उसके बाद कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में हम सबसे पहले नमक ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। साथ ही यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। इसके अलावा हम चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर देंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। और साथ ही सोया सॉस 2 टेबल स्पून। इसके अलावा हम चिली सॉस ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। और इन सब चीज़ों को डाल के हम तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर देंगे तकरीबन 200 ग्राम के करीब। और 1 मिनट मज़ीद हम इसे फ्राई करेंगे। तो तकरीबन वेजिटेबल्स तो हमने फ्राई कर ली हैं। अब आ जाते हैं एग की तरफ। तो एग फ्राई करने के लिए हम यहाँ पे तकरीबन 2 अदद अंडे लेंगे। इसको हम तोड़ लेंगे एक बॉल के अंदर और इसके अंदर
हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 पिंच जो है हम कलर ऐड करेंगे, साथ ही सॉल्ट ऐड कर देंगे और ब्लैक पेपर हम तकरीबन ½ टीस्पून ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इस अंडे को बीट कर लेंगे। उसके बाद हम ऑयल जो गरम हमारे पास ऑयल था जिसमें हमने चिकन फ्राई किया, तो उसी में ही मैंने अंडा जो है इस तरह से फ्राई कर लिया है। उसके बाद जब अंडा पक जाएगा तो हम इसको अच्छे से तोड़ लेंगे और वेजिटेबल्स के अंदर ऐड कर देंगे। देखिए अंडे हमने फ्राई कर लिया, इसी के अंदर हमने वेजिटेबल्स भी डाल दी है। अब जो है हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल के बाद हमने यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च का जो है पहले भगार डालेंगे। उसके बाद तमाम वेजिटेबल और अंडा जो हमने जो राइस का जो मिक्सचर बना के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हल्का सा गोल्डन होगा तो हम तमाम वेजिटेबल इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो हमारी ज़बरदस्त सी एक फ्राइड राइस के लिए जो हमने वेजिटेबल्स तैयार की थी वो हमारी रेडी हो जाएंगी। उसके बाद हम जो है राइस तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो बघार तकरीबन रेडी हो गया था। अब हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा तकरीबन राइस का जो है मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम चावल की तरफ आ जाते हैं। तो चावल मैंने यहाँ पे लिए थे, बासमती राइस लिए थे ½ kg। तो इसको मैंने भिगो के छोड़ दिया 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने पानी बॉयल करके ये चावल जो है हमने भिगो के रखा था उसका पानी गिरा के हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको जो है बॉयल कर लेंगे। और जब एक कनी रह जाएगा तो हम इसको जो है पसा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चावल में बॉयल आ चुका है। हम अब इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये तकरीबन एक कनी रह जाए। उसके बाद हम इसको जो है पसा लेंगे। यहाँ पे देखिए चावल हमारे रेडी हो गए। अब इसको पसा लेंगे। उसके बाद हम इसको जो है तो राइस हमने इसको पसा लिया है। अब हम इस जो है इसकी जो है मिक्स करेंगे वेजिटेबल और एग के साथ। तो ज़बरदस्त से हमारा एक फ्राइड राइस बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देगची में तमाम वेजिटेबल्स और एग जो है ऐड कर दिया है। साथ ही जो हमने चावल बॉयल करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर यहाँ पे आपको चेक करना हो नमक मिर्चा तो आप इस पॉइंट पे जो है चेक करके मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसके अंदर नमक कम लग रहा था तो मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो ज़बरदस्त सा हमारा एग फ्राइड राइस बनके रेडी हो चुका है। लास्ट में हम इसके अंदर ग्रीन ऑनियन जो है ऊपर से हम इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ज़बरदस्त सा हमारा एग फ्राइड राइस बनके रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो हमारा क्रिस्पी चिकन मंचूरियन भी रेडी हो चुका है और एक फ्राइड राइस भी रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी। तो अब हम इसको जो है सर्व करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से बॉल में हम निकाल लेंगे और इसको जो है हम सर्व कर देंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही टेस्टी बना था। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।